ए ए बेटू उठो, उठ जा बाबू। ए यू उठो 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 बेटू। भैया भैया ठीक है भैया। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। दूध पी लियो बोतल का, अभी तो है, पी लो पियो, पी लो। कहाँ लेके सोए थे क्या? उठो, आँख खोलो। स्कूल जाओगे ना बेटू? ये युग स्कूल जाओगे ना? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अभी टाइम हो गया है बाबू के स्कूल जाने का और बड़ी मशक्क़त के बाद बाबू को उठाना पड़ता है, उसे ब्रश कराना पड़ता है, उसे ब्रेकफास्ट कराना पड़ता है, फिर उसे स्कूल के लिए रेडी करना पड़ता है। तो अभी बाबू उठ चुका है, बाबू के स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और बाबू स्कूल जा रहा था। तो मैं सोची थोड़ा सा क्लिप ऐड कर देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब DSSB की डेट आने के बाद, यानी उर्दू की और पंजाबी की डेट आ चुके हैं, तो आप लोग भी अपनी स्टडी में लग गए होंगे और अपनी स्टडी को जिस लक्ष्य की तरफ हैं उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाएं। और मैं कुछ बिगिनर्स से या फिर कुछ लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें 5-6 चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि उसके बिना स्टडी संभव नहीं है। कैसे कैसे मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं कि मतलब आप कैसे स्वस्थ कैसे क्या कर सकते हैं। तो पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले नींद सबसे इम्पॉर्टेंट नींद होती है, जो कि आपको 6 से 8 घंटे की नींद कंप्लीट होनी चाहिए, जिससे कि आपका दिमाग शांत रहेगा और पढ़ाई में ध्यान लगेगा। और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, फिट नहीं रहेगा, आप स्टडी को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इधर दिक्कत उधर परेशानी होती रहेगी। तो इसके लिए आपको संतुलित आहार यानी खाने में अच्छा भोजन करें, जिससे कि आप फ्रेश महसूस कर सकें, जिससे स्फूर्ति बनी रहे कि आप पढ़ाई में मन लग सके। और थर्ड होता है प्लान बनाना। सबसे पहले आपको प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाइए और उसके मुताबिक आप पढ़ाई करिए, जिससे कि आप क्या करना चाहते हैं वो आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। और फिर चौथे नंबर पे आता है समझ कर पढ़ना, यानी आपको याद करने की बजाय समझ कर पढ़ना चाहिए, जिससे कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए। और इसमें इम्पॉर्टेंट जो रोल अदा करता है वो है नोट्स बनाना, जो कि आप अपने हैंड नोट्स बनाइए, अपने हाथ से नोट्स बनाइए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और उसके बाद हो जाता है 6 पॉइंट, जो है जो कुछ पढ़ा जाता है उसे आवाज़ दे के पढ़िए, आप उसे लिख कर दोहराइए। दोहरान करना बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाने के बाद आप उसे अगर छोड़ देते हैं तो वो आपका वैसे का वैसे ही पड़ा रह जाएगा। आप उसे अगर दोहरान करते हैं तो आपके माइंड सेट हो जाएगा, दिमाग में बना रहेगा। और फिर उसके बाद आता है प्रैक्टिस, यानी 7वें नंबर पे आ जाता है प्रैक्टिस। आप अभ्यास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करिए, प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, जिससे कि आपको क्वेश्चन के बारे में जानकारी हो सके कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। और फिर 8वें नंबर पे आता है सवाल पूछना। जहाँ आपको समझ में ना आए आप खुद से सवाल करिए। अगर आपको खुद से भी नहीं आता है आप बुक खोल के देखिए, बुक खोल के भी नहीं समझ में आता है तो आप YouTube पे सर्च करिए और अपने जवाब को ढूंढिए। ऐसे आप अपनी पढ़ाई को करिए। और सबसे ज़रूरी होता है एकाग्रता। पढ़ाई को आप एकाग्र होकर पढ़ेंगे, पढ़ाई करते समय ध्यान लगाकर एकाग्रता के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। और आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। तो आपकी पढ़ाई में जो है ये 9 चीज़ें यानी 9 इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, 9 इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, जो कि आपके पढ़ाई में सबसे अहम रोल अदा करती हैं।
और जो पहला नंबर है, यानी आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे की आप पढ़ाई करिए, उसके बाद आप घर का काम करिए, क्योंकि 8-8 का अगर आप 4 भाग में डिवाइड करते हैं, 8 घंटे में आपके काम कंप्लीट होते हैं। मैं मान लूँगी कि 8 घंटे में आपके काम कंप्लीट होते हैं। 8 घंटे आप पढ़ाई करिए और 6 घंटे की आप अगर नींद लेते हैं, या फिर आप 6 घंटे पढ़ाई करते हैं, 6 घंटे की नींद लेते हैं, तो आपके पास 4 घंटे बचते हैं, जो कि आप बच्चों के लिए फैमिली के साथ 4 घंटे आप दे सकते हैं। तो फिर आप अगर ऐसे पढ़ाई करते हैं तो आपका माइंड सेट रहेगा और आप एक गोल बना के पढ़ाई करेंगे, तो आपके गोल की तरफ आपका दिमाग रहेगा। तो आप ऐसे अपनी पढ़ाई को करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम पास आ गए हैं और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ ये टिप्स इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं आप लोगों को ये जो मैंने बोला है, मैं आप लोगों को नोट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, जिससे कि आप लोगों को ये लगे कि मुझे उसे देख के समझना है। और अभी मैं खान सर के नोट से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने इनका फाउंडेशन बैच यूट्यूब पे देखा, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। अगर पढ़ना है तो यही होता है कि जिस टीचर का आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसी टीचर से आप पढ़िए। तो खान सर बिल्कुल हम लोगों को अपनी भाषा में पढ़ाते हैं, जिससे कि मुझे उनकी भाषा बिल्कुल अच्छे से समझ में आती है और मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। इसीलिए मैं खान सर से पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ। तो मैंने खान सर का फाउंडेशन बैच में जो मैंने देखा, तो मैं खुद के लिए मैं वो गई मार्केट से और बुक लेके आई। यानी उनके नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं, अमेजन से भी मंगा सकते हैं, जहाँ से आपको सुविधा मिले आप वहाँ से मंगा लीजिए। और आप एक बार पढ़ के देखिए, पहले आप उनके यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप नोट्स मंगाइएगा। तो फिर आप लोग भी कोशिश करिए कि अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ और अपनी मंजिल तक पहुंच पाएँ। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।